मसीह यीशु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के जो मजमून मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं रूत की उस सिचुएशन को आपके सामने रखना चाहता हूँ और आज का मेरा जो मैसेज होगा वो रूत पर मैसेज होगा, बुक ऑफ रूत पर। यूँ समझे कि हम बुक ऑफ रूत की थोड़ी सी स्टडी लेंगे। मैं इसका खाका बयां करूंगा और इसकी जो करैक्टर है, इसका जो अंदर की सलाहियत थी, मैं उसको रूहानी तौर पर आपके सामने रखूंगा। और मेरा ईमान है खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत बख्शेगा। ये मेरा ईमान है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी मदद करे, खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। आज ये बड़ी खूबसूरत बुक ऑफ रूत है। इसके तकरीबन 5 बाब हैं और 4 बाब हैं इसके, और बड़ी खूबसूरत बुक है। और इसमें से इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें मिलती हैं, इतनी खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं। इसमें जो हमें नज़र आता है, लानत का और बरकत का फर्क नजर आता है, नंबर 1। नंबर 2, मसीह के नस्बनामा में रूत का शामिल होना यह नजर आता है। और रूत की नाम पर बुक है, और ये बुक, इसका राइटर जो है वो सैमुअल नबी था। सैमुअल नबी ने इस बुक को रखा और ये काज़ियों के दौर का वाकया है। ये गैर कौमों में से आई, और एक जो रूत का मतलब है, इसका मतलब है दोस्ती। ये मुआबी थी, और नियोमी जो कि अली मलक और अपने दोनों बेटों को लेकर बैतलहम से, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर इसे कहते हैं। अब रोटी का घर है, यहाँ पर कहर पड़ गया है, यहाँ पर खुराक की कमी हो गई है। इब्रानी में जो अरबी में लफ्ज लहम आता है, इसका मतलब है गोश्त। और यहाँ पर भेड़ बकरियों का कारोबार बहुत ज्यादा था, और इसके इवज बरकत इस शहर में थी। बैतलहम में बरकत थी रोटी के घर में। अब रोटी का घर है, और रोटी के घर में अब कहद पड़ गया, रोटी नहीं मिल रही, लिहाजा बाहर निकल गए। मैं आपको एक सिचुएशन बताना चाहता हूं कि हम लोग जो यूरोप में आते हैं, पाकिस्तान से अपनी भूख नंग को दूर करने आते हैं। अब हम पैसा कमाने आते हैं ताकि हम खुशहाल हों। हमें शायद वहाँ पर रोटी नहीं मिलती, रोटी मिलती है अजीजों, लेकिन हम अपनी तरक्की के लिए, एक्स्ट्रा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम यूरोप का रुख करते हैं। जब यहाँ पर आते हैं, मैंने बहुत से खानदानों में एक बात देखी कि औरतें जिस तरह नियोमी अपने खामन को और बेटों को लेकर मुआब के मुल्क में चली गई, जबकि ये जो मुआब और अमूनी दो जो कबीले थे, ये दोनों कौमों ने बनी इसराइल कौम को काफी वक्त डाले रखा। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूँ तो ये गलत ना होगा। अब मुआबी क्यों इस तरह की सिचुएशन में थे, और ये क्यों इस तरह का काम चल रहा था? मुआबी जो लोग थे, इनके साथ पहली बात 10 पुश्तों का जिक्र आता है कि इनसे कोई ताल्लुकदारी ना रखें, ये लानती हैं और इनसे दूर रहें। लेकिन रूत इस ज़िम्रे में ना आती थी, क्योंकि ये औरत भी थी, नंबर 1। दूसरी बात, ये 10 साल से तजावज कर चुकी थी, इसलिए ये इस ज़िम्रे में
ना आती थी। जब भी कभी हम दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, हमारे अंदर एक चीज पाई जाती है, एक चीज आती है, हमने तरक्की करनी है। फिर हम रिश्तेदारियों की तरफ जाते हैं। हमारे खानदानों में जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी ब्याह के बारे में हम देखते हैं। मैंने इस मुल्क में बहुत से लोगों को देखा कि वो गैर अक़वाम में शादी कर लेते हैं, जो कि हमारा फेथ नहीं होता, लेकिन उस फेथ से हटकर शादी कर लेते हैं, जो कि नाहमवार जुए की तरह वो फिर जोए जाते हैं और वो जुआ उनके लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह नयोमी अपने खामन को और बेटों को तो ले गई वहां पर, और वहां जाकर ये उसने रिश्तेदारियां शुरू कर दी, और जब दोनों की शादी कर दी तो दोनों बेटे और खामन से हाथ धो बैठी। अजीजों, मैंने बहुत सी औरतों को इस मुल्क में अपने बच्चे वो नशों में पड़ जाते हैं, खामंद मर जाते हैं, खामंद रास्ते छोड़ जाते हैं, खामंद वैसे जुदा हो जाते हैं, और बहुत से मैंने लोगों को देखा वो दुनिया से चले जाते हैं, और वो औरतें अकेली रहती और परेशान रहती हैं, जिस तरह नयोमी परेशान रही और दुख में आ गई, क्योंकि ये जब उसके पास सब कुछ, इसने जो बेटे थे, खामन था, सब कुछ चला गया, मर गए, तो फिर इसके पास क्या रह गया रूहानी तौर पर। अजीजों, आज बात सोचने की ये है, हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। क्या पैसा हर एक चीज है? क्या हम अपनी खुशहाली के लिए सब कुछ करते हैं? नयोमी ने ये सारा कुछ अपने आप को, अपने खानदान को भूख नंग से बचाने के लिए अपनी जायदाद को भी छोड़ा और उस इलाके से निकल आए। है ये बैतलहम रोटी का घर, इस घर से ये वापस बाहर निकल आई है। कहीं ऐसा तो नहीं हम ये जो कलाम है हमारी जिंदगी की खुशहाली है, खुदावंद यीशु का जो नाम है ये हमारी जिंदगी की खुशहाली है, हमारे अंदर एक बरकत है, हमारे अंदर खुदावंद यीशु की गैरत होनी बड़ी जरूरी है। अगर हम बेटे बेटियां कहलवाते हैं तो फिर हमारे अंदर गैरत होना भी बड़ी जरूरी है। अब मैं आपको, क्योंकि ये मुआबी थी और मैंने आपको ये बता दिया कि ये लानत, जो लानत से बरकत में कैसे आई। अब लानत से बरकत में आने के लिए इसको ईमान पर चलना था। अब इसकी जो दूसरी जो इसकी बहू थी नयोमी की, बड़ी वाली बहू, वो तो चली गई। उसने कहा कि मैं अपने मुल्क में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम आजाद हो। इसमें से रूत ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। देखें इसके अंदर ईमान कैसा है। ये अपनी सास को छोड़ना नहीं चाहती। इसका जो ताल्लुक बन रहा है इसके साथ इसकी दोस्ती है। रूत का जो लफ्जी मतलब है दोस्ती है। इसकी सास के साथ इसकी दोस्ती हो गई, उससे प्यार करने लगी और ईमान पे खड़ी हो गई और उसको पकड़ लिया। कहा कि जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी। उसकी सोच में ये नहीं था कि मैं कोई फायदा उठाऊंगी। उसमें सोच में ये नहीं था कि मैं कुछ तरक्की करूंगी, लेकिन उसके साथ इसने चलना शुरू कर दिया। ये उसका जिंदा ईमान था। और इसका जिक्र 13 मर्तबा रूत का आता है। 13 मर्तबा रूत का जिक्र आता है और मुआबी औरत का यीशु मसीह के नसबनामा में शामिल होना भी आता है। सोचें इस बात को। मैं आपको गैर अक़वाम में से जो जिन्होंने शोहरत पाई
इस कलाम में उनका जिक्र आता है। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं, एक रहब फाशा थी, उसको वो भी अगर यशुआ 2 बाब को पढ़े तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है। अगर रूत का जिक्र देखें तो रूत की बुक को पढ़ें, आपको जिक्र मिलेगा। नमान कोड़ी का देखें, यह भी गैर अक़वाम में से था। दूसरी सलातीन और उसका 5 बाप इसमें जिक्र मिलेगा। सूबेदार को देखें तो मत्ती 8 बाप और 10 आयत में इसका जिक्र मिलेगा। सामरी औरत को देखें तो इसका जिक्र यूहन्ना 4 बाप में हमें मिलेगा। कनानी औरत का जिक्र देखें तो मत्ती 15 बाप में मिलेगा। ये वो औरतें हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गैर अक़वाम के होने के बावजूद बाइबल मुकद्दस में इनका नाम आता है, इनकी गवाही आती है और इन्होंने बरकत पाई और ये ईमान में शामिल हुए। इसके ईमान की जिंदगी को देखें, जिंदा होने को देखें। इसका ईमान नयोमी को पकड़ना, अपनी सास को पकड़ना और पकड़ के उसके साथ चलना। इसने चलना शुरू किया कि मैं जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और मैं इसके सिवा कुछ दूसरी बात नहीं चाहती। इसका मतलब रूत का मैंने आपको बताया दोस्ती है। अब इस दोस्ती के एवज इसने जब ये इसके घर में रहती थी तो ये नोमी को देखती थी कि वो झाड़ू देते खुदा को याद करती है, वो बर्तन धोती है, घर को देखभाल करती है, वो इनको टीच करती है। अगर ये बुत परस्तों में से थे, अगर ये गैर अक़वाम में से थी, लेकिन इसने नयोमी के किरदार को देखा। आज हमारे किरदार में क्या बात आती है, आज हमारे किरदार में क्या चीज है, हमारे घरों में हमारी जो बहनें या हमारी बीवियां जो ईमान पर चलते हैं लोग खादमों की, क्या उनके अंदर ईमान पाया जाता है जो कि वो बहुएं आने वाली या दूसरे जो लोग हैं वो आने वाले इस भेद को समझ सकें, इस बात को समझ सकें। ये जिंदा खुदा को मानते हैं, जिंदा खुदा को मानने वाले हैं और इनके खुदा को हमें भी मानना चाहिए। क्या हम इस तरह की सूरत हाल और सिचुएशन में हैं या हम आम तौर पर चल रहे हैं? ये इसका जिंदा ईमान हमें नजर आता है और ये जिंदा ईमान के बायस अपने शहर को छोड़कर, मोआब को छोड़कर ये बैतलहम में आ गई, अपनी सास के साथ आ गई। और जब ये लानत से आजाद हो गई, मोआबी लोग जो लानत में मुब्तला थे उससे ये इधर आ गए। मोआबी और अमोनी ये दोनों कबीले, ये वो दोनों कबीले हैं जो लूत से निकले। इसलिए खुदावंद ने ये बाइबल मुकद्दस में यहूदी लोग जो हैं इनसे दूर रहते और इनकी ये दोनों कबीलों ने हमेशा बनी इस्राएल कौम को तंग किया। आज तक भी इसी तरह हालत है। इसका नसब नामे में शामिल होना कितनी खूबसूरत बात है कि यहूदी मोरखीन कभी औरत को जिक्र नहीं करते, कभी औरत के बारे में लिखते नहीं कि उनको अपनी शरीयत के मुताबिक उनको शामिल किया जाए। लेकिन ये कैसी खूबसूरत बात है कि नए अहदनामा में मत्ती रसूल के अगर आप देखें तो इस पूरे नसबनामा में हमें साफ तौर पर ये नजर आता है। काजियों के दौर में ये खिदमत गुजारी का जो काम था या ये रूत का जो किरदार था ये हमें नजर आता है। लेकिन मत्ती रसूल ने सब कुछ इसलिए किया ताकि साबित करे कि खुदा का बेशबहा फजल और निजात की बख्शिश न सिर्फ यहूदियों के लिए है बल्कि उन सब की खातिर भी मुहैया की गई है जो गैर अक़वाम से भी इसे कबूल करते हैं। यूं एक
بے دین بت پرست غیر قوم عورت مسیح یسو کے نسب نامہ میں شامل ہو گئی. اس کا نسب نامہ میں شامل ہونے کا دیکھیں، اس کا زندہ ایمان دیکھیں، زندہ ایمان سے چلنا دیکھیں. جب ہم زندہ ایمان سے چلتے ہیں پھر خدا ہمیں اپنی قربت میں لے لیتا ہے، اور جب قربت میں لے لیتا ہے پھر نہ صرف یہ ہے بلکہ پھر خدا خوبصورت نام دیتا ہے. اگر اس بک روت کی بک کو اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو بہت سی باتیں نظر آئیں گی. میں نے آج تک ساس کا اور بہو کا کوئی دوستانہ طریقہ بائبل مقدس میں یا تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں تو ساس کی بہو کی ہمیشہ گڑبڑ ہی رہتی ہے. لیکن روت کا جو مطلب تھا دوستی. اب روت نے اپنی ساس سے محبت کی، اور محبت کس طرح کی؟ اس نے بائی فیتھ کی. اس نے کہا چلی جائیں، اگر آج بھی خدا مجھے میں شادی کروں اولاد دے اور اس کے بچے جوان ہونے تک بھی، کیا تم ٹھہر سکو گی؟ لیکن روت ایمان پر کھڑی ہوئی. جب یہ ایمان پر کھڑی ہوئی خداوند یسوع کے نسب نامہ میں آ گئی. کیوں آ گئی؟ کیونکہ ایمان پر کھڑی ہوئی. اور وہاں پر بوئز جو اس کا قرابتی تھا، نیومی کا، اس کے خاوند کا، وہ قریبی تھا، اور اس کے بعد جو زمین تھی وہ بھی اس کو ملی. اور پھر بوئز کا ذکر آتا ہے. بوئز نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی. کیوں شادی کی؟ بوئز سے پھر آگے عبید، یسی، داؤد بادشاہ کی سلطنت کا ذکر. اور آج بھی خداوند یسوع کا بادشاہ ہونا اور بادشاہی کرنا، خداوند کا واپس آنا ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو ہمیں داخل کرتا ہے. ہم خداوند یسوع خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند کے نام کے باعث ہم شامل ہو جاتے ہیں. ہم بھی غیر قوموں میں سے تھے، ہم بھی بت پرستوں میں سے تھے. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں اور ہم سب جتنے بھی اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح تھے. ہم بھی بت پرست قوموں میں سے تھے. لیکن خداوند یسوع کا فضل ہوا، جس طرح روت پر فضل ہوا اور اس نے ایمان پہ چلنا شروع کیا، ایمان سے اپنی ساس کو پکڑے رکھا، اور خدا اس پر جو اس نے پکڑے رکھا اس پر ایمان نے جب کام کیا، یہ ایک نامور عورت بن گئی. نہ صرف نامور عورت، یہ مسیح یسوع کے نسب نامہ میں شامل ہو گئی. یہودی لوگ تو عورت کو شامل نہیں کرتے، مورخین لکھتے نہیں، لیکن متی رسول نے کیا ہی خوبصورت، پہلے بھی میں نے بتایا ہے اور پھر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ متی رسول نے کس طریقے سے اس ساری بات کو رکھا کہ کس طرح شامل ہوئی. یہ عزیزو، میں نے روت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتایا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ بک آف روت کی اسٹڈی پوری دی جائے. جب اس کی اسٹڈی دی جائے گی تو پھر آپ اور برکت پائیں گے. اس کے ان پہلوؤں پر غور کریں گے کہ یہ کس طریقے کی سمجھدار عورت تھی، یہ گھر میں اس کا کیا کردار تھا، اس کا اپنی فیملی کو بنانا، آگے لے کر جانا، کیا کردار تھا اس کا. آج ہمارے کریکٹر کیسے ہیں؟ ہماری یہ خوبصورت، اس کی صورت اور سیرت دونوں خوبصورت تھی. یہ اندر سے بھی خوبصورت تھی، تو اس کا ایمان پہ کھڑی ہو کر اس نے اپنی ساس کو نہ چھوڑا، ورنہ یہ جوان تھی، یہ بھی کہتی میں اپنے دیوتاؤں کے پاس جاؤں گی، میں بھی کوئی دوسری شادی کر لوں گی. آج امریکہ میں
कई औरतें एक को पकड़ती, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। अगर ईमान पर खड़ी रहें तो खुदा बरकत देता है। अपनी जगह से ना हिलें, इस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। कलाम आपको सुधारेगा, संभालेगा, राहें खोलेगा और बरकत बख्शेगा। फिर आपकी तरक्की होगी और लोगों में आप इज्जत पा सकती हैं। ये मैं पैगाम जो है अपनी उन बहनों के लिए छोड़ना चाहता हूं जो खुदा के साथ चलना चाहती हैं या ईमान में खड़ा होना चाहती हैं। मेरा ईमान पे खड़ा होना या औरत का अपनी नस्ल के लिए उसको ईमान पे खड़ा करना बहुत बड़ा किरदार है। माँ से बच्चे सीखते हैं और माँ ही से सीखा हुआ इल्म लेकर वो दुनिया में तरक्की और बायसे बरकत होते हैं, अपने इल्म को हासिल करते हैं और तरक्की पजीद राहों पर चलना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि माएँ अपनी गोद में उनको सिखाती हैं। परवरिश बच्चा जब करता है तो उस परवरिश को बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके से अगर माएँ कलाम के मुताबिक करें। मैंने बहुत सी ऐसी माओं को देखा है जो प्रस्तश में, जो कलाम में उनको कहती हैं मैं आपको रोटी नहीं दूंगी अगर आपने बाइबल ना पढ़ी। आयत सिखाती हैं, मुझे इसका मतलब सिखाएं। वो जो बच्चे इस तरह के काम करके आगे आ रहे होते हैं वो ही बायसे बरकत बनते हैं, वो ही बच्चे आगे जाकर खादम बनते हैं, खिदमत गुजारी को काम को करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं। झूठ और सच्चाई का आज फर्क किस तरह चल रहा है। लोग झूठ भी बोलते हैं और कलाम की बात भी करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अजीजों, हम भी कलाम की बात कर रहे हैं, हम भी ईमान पर चल रहे हैं और साथ झूठ फरेब हमारे साथ चल रहे हैं। छोड़ दें अजीजों इस बात को। अगर मैं और आप तरक्की करना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो फिर जरूरत इस बात की है कि हम भी इस बुक ऑफ रूथ को, दोस्ती जिसका मतलब है इसने अपनी सास के साथ दोस्ती की। हम किसके साथ दोस्तियां रखते हैं? हमारी दोस्तियां नशेबाजों के साथ हैं, हमारी दोस्तियां ज़नाकारों के साथ हैं, हमारी दोस्तियां किन के साथ हैं? हमें आज देखना है, ये फर्क पैदा करना है। हम खुदा के साथ, और इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया, मूसा खुदा के करीब था। क्यों? जो कुर्बत में रहते हैं, खुदा उनसे बात करता है, खुदा उनसे कलाम करता है। अगर मैं और आप चाहते हैं तो फिर हमें भी खुदावंद के कदमों में रहना पड़ेगा। जब हम खुदावंद के कदमों में रहेंगे तो फिर बहुत से लोगों के लिए बायसे बरकत रहेंगे, फायदामंद रहेंगे, और खुदा इसके इवज हमें बरकत देगा, इसके इवज हम तरक्की करेंगे, इसके इवज हम सलामती में रहेंगे, हम शिफा में रहेंगे, हमारे बदन बायसे बरकत रहेंगे, हमारे खानदान बायसे बरकत रहेंगे। वरना कई खादमों को मैंने देखा, बल्कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि किसी खादम से मैं बात कर रहा था और वो मुझे कहता है जी हम किसी के घर गए, हमें शुक्रगुजारी की मीटिंग थी, बुलाया गया, हम घर गए तो घर में जाकर देखा उधर धुआं चल रहा है, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। आगे कमरे में गए तो मैंने उसको कहा भाई उठ चलिए, तो भाई यहाँ पे मच्छर नहीं आ सकता, इतना धुआं है। और खुदावंद यीशु किस तरह आएगा, खुदावंद का पाकरू किस तरह यहाँ पर काम करेगा। अपनी जिंदगी से आलूदगी को निकाल दें, अपनी जिंदगी से धुएं को निकाल दें, नशेबाजियों को निकाल दें, ज़नाकारियों को निकाल दें, झूठ को निकाल दें, फरेब को निकाल दें, मक्कारी को निकाल दें, रियाकारी को निकाल दें। फिर हम खुदावंद की कुर्बत में आ सकते हैं। ये बुक ऑफ रूथ हमें क्लियरली बड़ी साफ सुथरी चीज बताती है। और क्या हम साफ सुथरे हैं, या हमारे अंदर नीट क्लीन है, या हम झूठ फरेब के साथ सारे काम कर रहे हैं? आज सोचना ये है, आज हमारी दोस्तियां किन के साथ हैं? रूथ की दोस्ती सास के साथ बन गई,
اور सास भी खुश, रूत भी खुश, और इसके औलाद भी हुई, और वो औलाद ऐसी हुई, बॉयज मिल गया, इतना अमीर आदमी इसको मिल गया। देखें, ये तो कुछ भी नहीं थी, इतना अमीर आदमी। आपकी सिचुएशन खुदा चेंज कर देगा, फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज कर देगा, आपके अंदर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ जाएगा, खुदा राहें खोल देगा, खुदा मदद करेगा, खुदा रहनुमाई करेगा, खुदा आपके साथ होगा। अजीजों, आज सोचना इस बात पे है कि हमारी दोस्तियां किनके साथ हैं। क्या हम रुपए पैसे के साथ दोस्ती करते हैं और फिर बीमारियां पकड़ लेते हैं और हॉस्पिटलों में रहते हैं, या दूसरे लोग जो हैं वो पैसे पे निगाह रखते हैं, औलाद पैसे पे निगाह रखती है, इसके बेटे दोनों मर गए और ये खुद भी। देखें इस बात को, सोचें, गौर करें, वापस आना पड़ा। आ जाएं वापस, ये बैतलहम में वापस आ गई, रोटी के घर में वापस आ गई। अगर ये जिंदगी की रोटी कलाम है, आए। अगर हम किसी जगह पर गुम हैं तो वापस आ जाएं। आज वापस जब आ जाएंगे तो खुदावन के कलाम के बायस हमें जिंदगी मिलेगी, हमें सेहतयाबी मिलेगी, हमें सलामती मिलेगी। जिस तरह नियोमी रूत को लेकर वापस बैतलहम में आ गई, हम भी अगर किसी दूर जगह पर चले गए हैं जहां पर हमें खुदा की कुदरत नहीं मिलती, बुत परस्ती है, जादूगरी है, ज़नाकारी है, वहां से बाहर निकलें और खुदा के कदमों में आ जाएं। खुदावंद यीशु की ताज़ीम करना शुरू कर दें, खुदावंद यीशु के लहू की कुदरत से धुल जाएं, पाक साफ हो जाएं। खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु मुझे और आपको बरकत देना चाहता है, मुझे और आपको इस दुनिया के खौफ से, परेशानी से, उन जरासीमों से बचाना चाहता है। हम बचना चाहते हैं या नहीं? आज बात ये मेरे और आपके सामने है, हम क्या करना चाहते हैं, किस बात में रहना चाहते हैं। सोचने की बात ये है। आए अजीजों, इस चीज को बड़े गहरे तौर पर ताबेदारी में आकर खुदावंद यीशु की सीखना शुरू करें, फिर हम बायसे बरकत रहेंगे। आज के कलाम के बायस खुदावंद मुझे बरकत दे और आपको बरकत दे। मेरी दरख्वास्त ये होगी, इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें। शायद ये कलाम किसी दूसरे के लिए बायसे बरकत हो सके तो इसको लाइक करें और कमेंट्स दें। अगर आप कमेंट्स देंगे तो मैं और बेहतर तौर पर अपने काम को कर सकूंगा। एडवाइस हो तो मैं वो भी सुनने के लिए तैयार हूं, उसके मुताबिक मैं बेहतर तौर पर और काम कर सकूंगा। आज के कलाम के बाद खुदावंद मुझे भी बरकत दी है, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे घराने को बरकत मिली है, आपके घरानों को बरकत मिले। खुदावंद आपको शिफा दे। खुदावंद यीशु के नाम में आपकी बरकत आए। खुदावंद यीशु के नाम में आपकी राहें खुले। खुदावंद यीशु के नाम में बेरोजगारियां दूर हो जाएं। मेरी ये दिली दुआ है, अगर कोई गहरी जरासीम या बीमारी है, यीशु के नाम में बीमारी दूर हो जाए और आप हीलाप रहें, आप शिफा पाएं और शुक्रगुजारी में रहें। खुदावंद की ताज़ीम करें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है और उसकी बादशाहत के काम को करते रहें। बेटे बेटियां बनकर खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुंचाते रहें, ताकि खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।